खबरदार होशियार, FBI नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन के लिए तैयार। 1 अक्टूबर से सख्त क्रैकडाउन का फैसला, हतमी टैक्स नोटिस जारी करने का प्लान भी बना लिया। FBI के मुताबिक बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद हो सकती है। मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने की हिकमत अमली भी तैयार। टैक्स चोरी या गलत मालूमात की सूरत में भारी जुर्माना आयद होगा। नॉन फाइलर्स के इजाफी टैक्स देकर गाड़ी खरीदने की सहूलत खत्म, घर भी नहीं खरीद सकेंगे। पाकिस्तान में नॉन फाइलर कैटेगरी खत्म करने का फैसला। तर्जुमान का कहना है हर पाकिस्तानी नॉन फाइलर नहीं, महाना 50,000 रुपये कमाकर गोशवारे जमा ना कराने वाला नॉन फाइलर है। फैसले पर अमल दरामद 1 अक्टूबर से नहीं हो रहा, कुछ वक्त लगेगा। 80% लोगों को बुनियादी सहूलतें हासिल नहीं है और ना हमारे टैक्स का पैसा जो है वो प्रॉपर इस्तेमाल होता है। ये लोगों को शिकायत है। बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी निकाली है गवर्नमेंट ने, और जो नॉन फाइलर हैं और जो जिनका टैक्स बनता है उनको अमूमन चाहिए टैक्स पे करें, और उनका शिकंजा तंग होना चाहिए ताकि जो टैक्स पेयर ज़्यादा से ज़्यादा हों और मुल्क ताकि तरक्की करे। ये कैसे मुमकिन होगा? कोई हुकूमती फैसले से खुश तो किसी के शिकवे। अवाम ने टैक्स ना देने वालों पर पाबंदियां लगाने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं टैक्सेस के बायस अवाम पहले ही परेशान हैं। अवाम माचिस के डिब्बे तक की खरीदारी पर टैक्स अदा कर रहे हैं। लोगों को टैक्स नट में शामिल करने के लिए पाबंदियां लगाना गैर कानूनी है। पाकिस्तान को IMF से $7 अरब कर्ज मिलेगा या नहीं, फैसले की घड़ी आ गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुआहदे की मंजूरी के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं आलमी मालियाती इदारे की कड़ी शराइत पूरी कर दे। ताउन पर सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुवैत के वली अहद और मालदीव सदर से भी मिले। पार्लियामेंट से आईनी तरामीम की मंजूरी का मिशन, पीपल्स पार्टी ने कमर कस ली। आईनी मुसवदे की तैयारी के लिए गैर रस्मी कमेटी कायम। नैयर बुखारी, फारूक एश नाइक, शेरी रहमान शामिल। पार्टी के सीनियर रहनुमा भी मुशावरत का हिस्सा होंगे। इब्तिदाई मुसवदा मुकम्मल होने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी को पेश किया जाएगा, फिर JUIFA और मुस्लिम लीग नून से शेयर किया जाएगा। शाजिया मरी कहती हैं आईनी विफाकी अदालत पाकिस्तान के लिए जरूरी है। हुकूमत अदलिया को तबाह करने पर तुली है। ये चाहते हैं जजेस भी ताबे हो जाएं। इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए इन्हें अपने जजेस चाहिए। बानी PTI के अडियाला जेल में सहाफियों से बातचीत। बोले कि आईनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर खत्म करना है। PTI के डर से सुप्रीम कोर्ट और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। भड़कें और गालम गलोच नहीं, सिर्फ काम। कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अली अमीन गंडापुर को आड़े हाथों ले लिया। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में कहा किसी सूबे में जाकर जलाओ घेराव करना बहुत आसान है, काम कोई करना नहीं। गालम गलोच करना बहुत आसान है। पहले बहस होती थी कि किस सूबे ने कितनी तरक्की की, आज बहस होती है कि किसने ऊंची गाली दी। मखसूस नशिस्तें PTI को दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी फैसला किए जाने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आज फिर इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर गौर। कानूनी माहिरीन के तजावीज़ बारे भी आगाही। इलेक्शन कमीशन के गुज़श्ता 6 इजलास बेनतीजा खत्म हुए। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। फ़लस्तीन पर मज़ालिम के खिलाफ मुस्लिम उम्मा यक ज़बान। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली दहशतगर्दी की मजम्मत। तुर्किया के सदर ने खिताब में कहा गाज़ा दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया, नेतन्याहू को हिटलर की तरह रोकना होगा। अमीर कतर, ईरानी सदर, जनूबी अफ्रीका और कोलंबिया की इसराइल पर तनकीद। अमरीकी सदर का अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल का दिफा। जो बाइडन का गाज़ा की तबाही के बाद जंग बंदी पर जोर, कहा मसला फ़लस्तीन को 2 रियासती हल नागुज़ीर है। लिबनानी वज़ीर ख़ारिजा की जो बाइडन के बयान पर तनकीद। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा लिबनान को एक और गाज़ा नहीं बनने देंगे।